हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का वीडियो बनाने का एक ही मोटो था कि बहुत सारे स्टूडेंट के अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं फाइनल आपको यहाँ पर गाइडेंस में आपको दे रहा हूँ कि किन किन को यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा पता लगेगा कि आप रिजल्ट का इंतजार करोगे। रिजल्ट के ध्यान रखना, 20 से 25 दिन बाद आपका पेपर हो जाएगा। 20-25 दिन में आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, तो अभी से आपको शुरू करनी पड़ेगी। अब कौन कौन यहाँ पर प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर मान लो जिसके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, तो वो अगले साल को टारगेट बनाकर वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि देखो पढ़ना तो है और आपको ये भी पता होगा कि अगर आप एक बार और मेहनत करोगे तो आप पेपर को जो है वो क्रैक कर लोगे। तो आपको किसी को भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग, कि अगर आपके मार्क्स प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आसपास भी आ रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए अपन बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो कट ऑफ बनती है ना वो जोन वाइज तो बनती है, पोस्ट वाइज भी बनती है। तो लास्ट टाइम पोस्ट कोड 1 से लेकर 13 सिविल का था, और 14 से लेकर 41 मैकेनिकल का था, 42 से लेकर 55 तक इलेक्ट्रिकल का था, और 56 से लेकर 65 तक एसएनटी का था, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का था, है ना। तो यहां पर हमारे पास में ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं यहां पर अजमेर कट ऑफ की, कुछ रीजन का मैं आपको बता देता हूं। बाकी ये पीडीएफ आपको इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन ज्वाइन करके आप अपने जोन की कट ऑफ देखकर फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर देना, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आरआरबी जी अजमेर में बात करें सिविल में, देखो 1 से लेकर 12 तक सिविल था, सिविल में 68 62 भी गया है। क्योंकि यहां पर देखो एक किसी भी पोस्ट पे आप क्वालिफाई कर रहे हो, बट हाँ अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि एक सिक्योर जॉब आपको मिल जाएगी वहां पर। तो यहां पर अगर हम बात करें एसटी की, देखोगे 62 53 तक गई है। एसटी की देखोगे 53 54 के अराउंड इसकी है। एससी अगर आप ओबीसी की देखोगे 59 तक भी हमारे पास में गई है ओबीसी के अंदर। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल की, ये जो पोस्ट कोड है 16 से लेकर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट है वो भी अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं, देखो 75 74 ये हमारे पास में नॉर्मली गई थी जनरल की। एससी की 64 के अराउंड, 60 के अराउंड एसटी गया था। और हमारे पास में ओबीसी की जो है वो 70 के अराउंड गई थी हमारे पास में कट ऑफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अजमेर जोन के बाद में, नेक्स्ट हमारे पास में इलाहाबाद जोन के अंदर सिविल में अगर आप देखेंगे जनरल में 61 तक गई थी। मैकेनिकल में अगर आप देखोगे तो 70 तक आपके पास में है, बाकी 69 85 भी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी की बात करें, देखो यहाँ पर एसटी वालों के लिए 47 37 तक भी कट ऑफ गई थी आपकी कट ऑफ, है ना। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अगर आपके जोन में है, अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं, प्रिपरेशन जरूर कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत दुख होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, है ना। नेक्स्ट अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं 69 68 पर भी गई थी यहाँ पर। 60 एससी के लिए था, 47 देखो 44 मार्क्स एसटी के लिए भी गया है। ओबीसी के लिए हमारे पास में 66 68 के अकॉर्डिंग कट ऑफ गई है, मार्क्स गए हैं। तो आप आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेंगलोर के लिए, तो देखो बेंगलोर की कट ऑफ तो बहुत कम गई है। ओबीसी जनरल की ही 54 55 गई है सिविल में। एससी एसटी की अगर हम बात करें 35 30 40 के अराउंड हमारे कट ऑफ जा रही है। इलेक्ट्रिकल में बात करें यहाँ पर 60 पर भी आपको जनरल में मिला है। एससी में अगर 50 51 या 45 तक मार्क्स मिला है, और ओबीसी में 57 तक भी आपको जो है यहाँ पर कट ऑफ गई है। तो भोपाल के अंदर बात करें यहाँ पर तो 65 मिनिमम गया है सिविल के अंदर, 55 60। यहाँ एससी के अंदर 44, एसटी के अंदर 39, ओबीसी के अंदर 45 तक गई है। इलेक्ट्रिकल में बात करें 65 जनरल के लिए था, 54 एससी के लिए था, एसटी के लिए 48 के अराउंड, और 60 के अराउंड जो है वो हमारे पास में ओबीसी गया है, ओबीसी कट ऑफ गई है। ऐसे यहाँ पर हर एक जोन की कट ऑफ है ना, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन करके आप अपना जोन चेक कर लीजिए। चंडीगढ़ की देखोगे यहाँ 59 सिविल में। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जनरल की 68 के अराउंड है, एससी की 58 के अराउंड है, एसटी 46 के अराउंड है। तो ये पीडीएफ आप चेक कर लेना, है ना। इस पीडीएफ में ध्यान रखना, अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं तो आप क्या करें, 2 3 मार्क्स 5 मार्क्स ऊपर नीचे भी हो, आप प्रिपरेशन जरूर करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ जाए। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे अभी आपकी रैंक के लिए। नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है, वो भी डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरे 40 या 45 आ रहे, नहीं करो, पता लगा कि 5 मार्क्स आपके बढ़ गए, 50 मार्क्स हो गए, कट ऑफ 50 चली गई, फिर बाद में दुख होगा, है ना। तो आपके मार्क्स अगर इसके आसपास आ रहे हैं, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। हर एक जोन का यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके अंदर।
आप जरूर चेक करें। मुंबई की बात कर लेता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुंबई की बात कर रहे थे। जनरल की लास्ट टाइम कट ऑफ 62, 58, 51 भी जनरल की गई थी। एससी की 44 के अराउंड, एसटी की देखो 38 के अराउंड गई थी। कहां पर? सिविल के अंदर। इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूं देखो 60 के अराउंड, 64 के अराउंड जनरल गए थे। एससी की अगर मैं बात करूं 58 के अराउंड, एसटी की 48 के अराउंड, ओबीसी 60 के अराउंड जा रही है। तो आपको 50, 52 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं, आप प्रिपरेशन कीजिए डेफिनेटली, है ना। अगर ये मुजफ्फरपुर की कट ऑफ है, ये पटना की कट ऑफ है, यहाँ पर रांची की कट ऑफ है, सिकंदराबाद की कट ऑफ है, यहाँ पर सिलीगुड़ी की कट ऑफ है, त्रिवेंद्रम की कट ऑफ है, ये 2015 की भी कट ऑफ है। यहाँ पर देखोगे तो ऑन एन एवरेज बात करें 60, 66, 58 के अकॉर्डिंग जनरल गया था। ओबीसी की बात करें 53, 55 या 59 के अराउंड। एससी एसटी की 50 के अराउंड थी हमारे पास में। एसटी की बात करें तो 40, 45 के अराउंड थी। ये 2015 की कट ऑफ थी। तो ये सारी कट ऑफ को देखकर अगर हम बात करें, तो अगर आपके आसपास से इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रिपरेशन कीजिए। आज से बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए बेटा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा टेक्निकल पढ़ना है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, इसीलिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए ना। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को शेयर करनी थी। तो आप अगर इसके आसपास से आप तैयारी शुरू कीजिए। और प्रिपरेशन, लोग प्रिपरेशन में प्रिपरेशन करना शुरू भी कर दिए। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन भी कर चुके हैं, प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। आप भी अपनी प्रिपरेशन है शुरू कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।